आज हम क्वांटम दुनिया की एक सबसे बड़ी जासूसी कहानी को सुलझाने वाले हैं। एक ऐसी पहेली जिसने एक जमाने में विज्ञान की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। सुनने में ये एक नामुमकिन सा अपराध लगता है ना? बिल्कुल यही वो पहेली थी जिसे दुनिया के बेस्ट ब्रेन वाले फिजिसिस्ट्स को हल करना था, और इसका जवाब ब्रह्मांड के सबसे अजीब नियमों में से एक में छिपा था। तो बात यह है कि रेडियो एक्टिविटी का जो राज था ना, वो बिल्कुल हमारे उस कैदी वाली प्रॉब्लम जैसा ही था। एटम के न्यूक्लियस यानी उसके सेंटर से पार्टिकल्स बाहर निकल रहे थे, जबकि उनके पास ऐसा करने के लिए जरा भी एनर्जी नहीं थी। तो हमारी इस जासूसी कहानी का जो मेन किरदार है वो है अल्फा पार्टिकल। ये यूरेनियम जैसे भारी एटम्स के सेंटर से लगातार बाहर निकलते रहते थे, और यही बात साइंटिस्ट के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनी हुई थी। अब ये बात उस समय के फिजिक्स के नियमों के हिसाब से भाई हो ही नहीं सकती थी, बिल्कुल नामुमकिन। ये तो ऐसा था जैसे कोई कैदी बिना दीवार तोड़े या उस पे चढ़े बस जेल से बाहर आ जाए। कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ थी। तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो क्राइम सीन को समझना पड़ेगा, यानी खुद एटम को। आखिर एक एटम अंदर से है कैसा? देखिए, सदियों तक तो यही माना जाता रहा कि एटम एक छोटी सी ठोस गेंद है जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। फिर एंट्री हुई जे थॉमसन की, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को खोज निकाला, और फिर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने मशहूर एक्सपेरिमेंट से साबित किया कि एटम तो असल में ज्यादातर खाली जगह है जिसके बिल्कुल बीच में एक छोटा सा भारी न्यूक्लियस है। रदरफोर्ड का ये सोलर सिस्टम जैसा मॉडल देखने में तो बड़ा कमाल का था, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी जानलेवा गड़बड़ थी, और इसने कहानी में एक ऐसा मोड़ ला दिया जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। और यहीं पर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। देखिए, क्लासिकल फिजिक्स यानी न्यूटन के वो नियम जो हमारी रोजमर्रा की दुनिया में काम करते हैं, उनके हिसाब से रदरफोर्ड का एटम एक सेकंड के लिए भी नहीं टिक सकता था। नियम कहते थे कि घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी खोएगा और घूमते घूमते एक पल में न्यूक्लियस में समा जाएगा। अगर ऐसा होता तो दुनिया की हर चीज, पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक झटके में खत्म हो जाता, पर ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा था। मतलब साफ था, बहुत ही छोटे लेवल पर दुनिया के नियम कुछ और ही थे। तो इस समस्या का हल कहाँ से आया? ये आया फिजिक्स के बिल्कुल नए नियमों से, जो सिर्फ बहुत छोटे नन्ही चीजों की दुनिया के लिए बने थे, क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया। इस गुत्थी को सुलझाने की पहली चाबी लेकर आए मैक्स प्लैंक। उन्होंने एक कमाल का आइडिया दिया। उन्होंने कहा, जरा सोचिए, एनर्जी एक रैंप की तरह नहीं है जिस पर आप कहीं भी चल सकते हैं, बल्कि एक सीढ़ी की तरह है। आप या तो पहले पायदान पर हो सकते हैं या दूसरे पर, बीच में कहीं नहीं। ऊर्जा के इसी सबसे छोटे पैकेट या कदम को उन्होंने नाम दिया क्वांटा। और फिर नील्स बोहर ने इसी सीढ़ी वाले आइडिया को उठाया और ढहते हुए एटम को बचा लिया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ कुछ खास पायदानों यानी ऑर्बिट्स में ही रह सकते हैं, और जब तक वो इन ऑर्बिट्स में हैं, वो कोई एनर्जी नहीं खोते। बस प्रॉब्लम सॉल्व। एटम अब स्टेबल था, और यहीं से क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ। अब हमारी इस जासूसी कहानी में एंट्री होती है सबसे अजीब लेकिन सबसे जरूरी सुराग की। एक ऐसा आइडिया जो सब कुछ बदल कर रख देने वाला था। लुई डी ब्रॉगली ने एक ऐसा सवाल उठाया जो सुनने में एकदम पागलपन जैसा था। क्या हो अगर इलेक्ट्रॉन जैसी चीजें, जिन्हें हम नन्ही गोलियां समझते हैं, असल में फैली हुई तरंगे यानी वेव्स भी हों? मतलब एक ही चीज एक ही वक्त पर पार्टिकल भी और वेव भी। ये सुनने में जितना अजीब है उतना ही जरूरी भी। ये अजीब सा विचार ही हमारी इस पूरी पहेली की मास्टर की बना। ये आइडिया इतना अजीब था कि शुरू में तो किसी ने इसे भाव ही नहीं दिया, लेकिन फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसकी अहमियत को समझा। उन्होंने डी ब्रॉगली के काम के बारे में कहा था कि ये किसी पागल का काम नहीं है, वह किसी बहुत बड़ी चीज के करीब है। और अब सीन में एंट्री होती है हमारे हीरो की, हमारे जासूस जॉर्ज गैमो की। 1928 में उन्होंने सारे सुरागों को एक साथ जोड़ा और इस केस को हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व कर दिया। गैमो ने डी ब्रोगली के वेव वाले आइडिया को सीधा हमारी जेल वाली पहेली पर लगा दिया। उन्होंने सोचा कि अगर अल्फा पार्टिकल सिर्फ एक गेंद नहीं है बल्कि एक संभावना की तरंग है, तो फिर क्या होगा? अब सोचिए, जब कोई तरंग किसी दीवार से टकराती है तो उसका ज्यादातर हिस्सा तो वापस आ जाता है, पर उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा दीवार के दूसरी तरफ रिस जाता है, लीक हो जाता है।
इसका मतलब था कि एक बहुत बहुत छोटी लेकिन असल संभावना थी कि अल्फा पार्टिकल बिना दीवार तोड़े बस उसके दूसरी तरफ प्रकट हो जाए। और इस अविश्वसनीय, नामुमकिन लगने वाली घटना को उन्होंने नाम दिया क्वांटम टनलिंग। पार्टिकल ने दीवार को तोड़ा नहीं, उसने तो सीधे रियलिटी के आर पार एक सुरंग बना ली थी। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ कोई हवाई कहानी नहीं थी। जब गैमो ने अपनी थ्योरी के हिसाब से कैलकुलेशंस की तो जो नतीजे आए वो असली एक्सपेरिमेंट्स के डेटा से एकदम परफेक्ट मैच कर रहे थे। क्वांटम थ्योरी की ये एक जबरदस्त जीत थी। केस क्लोज्ड। तो हमारी एक असंभव जेल ब्रेक की जासूसी ने हमें ब्रह्मांड के सबसे अजीब और सबसे गहरे नियमों में से एक तक पहुंचा दिया। हमने देखा कि कैसे एक नामुमकिन लगने वाली फरारी को समझने के लिए फिजिक्स के सारे नियम बदलने पड़े। और इस सबसे जो जवाब मिला, क्वांटम टनलिंग, वो हमारी सोच से भी ज्यादा अजीब था। तो ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना? अगर पार्टिकल्स इस तरह से नामुमकिन दीवारों के आर पार जा सकते हैं तो हमारे ब्रह्मांड में, हमारी अपनी टेक्नोलॉजी में और कहां-कहां ये क्वांटम जादू चुपचाप अपना काम कर रहा होगा।